तो एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें हम सबसे पहले एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन से। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। कुछ रिप्रोडक्शन की बातें कर लेते हैं। दो तरह के होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही जरूरत होता है, सेक्सुअल में दो होता है। असेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग जो है आइडेंटिकल टू पेरेंट जैसा ही निकलता है, मगर सेक्सुअल में आइडेंटिकल नहीं होता पेरेंट से। सेक्सुअल में गैमीट्स रिक्वायर्ड होता है और असेक्सुअल में गैमीट्स की जरूरत नहीं पड़ती। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं सेल दैट टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप के होते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। मेल में आता है स्पर्म और फीमेल में आता है ओव्यूम या एग। ये दोनों मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है जो कि सिंगल सेल होता है, फिर एक एम्ब्रियो बन जाता है, मसल लाइक स्ट्रक्चर, और फिर फीटस, और फिर एक बच्चा बन जाता है जो आज इतना बड़ा हो जाता है कि कोई वीडियो बना रहा है और कोई वीडियो देख रहा है। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। स्पर्म से 23 आते हैं और वो ओव्यूम से 23 आते हैं। दोनों 23 मिलके 46 बन जाता है, एक सिंगल सेल। बट न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, डाइप्लॉयड होता है। ओके, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें ये देखो, ये हमारे टेस्टिकल्स हैं। ये देखो यहाँ लिख रखा है, ये टेस्टिस है, टेस्टिकल्स। एपी एपिडिडाइमस ये वाला। वास्ट डिफरेंस इन पाइप्स को बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये बीच में होता है यहाँ पे। सेमिनल वेसिकल ये होता है और यूरिनरी ब्लैडर ये होता है। तो यहाँ से हमारा यूरिन भी निकलता है, मगर यहीं से हमारा ये भी जाता है। टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ऑल्सो एक्ट्स लाइक ग्लैंड, सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन, ये हमें पढ़ा भी था पिछली वीडियो में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे दाढ़ी वगैरह या हेयर्स वगैरह आना और इस तरीके की चीज़ें। तो ये यहाँ हमारे टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद एपिडिडाइमस जो है वो स्टोर करता है स्पर्म को फॉर सम टाइम। मतलब ये जो एरिया है छोटा सा यहाँ पे, एपिडिडाइमस ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए। वॉश डिफरेंस जो है दे कैरी स्पर्म, तो यहाँ से फिर ये कैरी करते हैं इसको आगे। और उसके बाद वेसेक्टॉमी, एक डिजीज़ नहीं, एक सर्जरी या कुछ होता है। स्पर्म जो है 250 से 300 मिलियन इन वन इजैकुलेशन निकलते हैं। वेसेक्टॉमी जो है उसमें ये वेस रेफरेंस को बंद कर दिया जाता है यहाँ से, तो यहाँ से ये नहीं जा पाता है। सिंपल चीज़ है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों को मिल के फ्लूड प्लस स्पर्म मिलके सीमन बनता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7.2 या 7.8 होती है। मतलब थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक होगा। और हमारा जो यूरिन था वो स्लाइटली एसिड था। तो सेमिनल फ्लूड होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म करता है, न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स देता है, और एनर्जीज हैज़ फ्रूट शुगर होता है, इसमें एनर्जी होती है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लेते हैं तो इसमें ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट और यूट्रस की वॉल आती है, यूट्रस या वॉर्म आता है। तो ये होता है ओवेरी, इसके अंदर जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये होता है ओव्यूम या एग। ये इस फेलोपियन ट्यूब से ऐसे यहाँ से जाता है। स्पर्म जो होता है वो यहाँ से अंदर यहाँ जाता है इधर, और वो जब जाता है तो यहाँ पे जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, और यहाँ पे यूट्रस की वॉर्म में वॉल पे जाके चिपक के धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ओवेरी जो होता है वो ओव्यूम प्रोडक्शन करता है, फीमेल हार्मोन प्रोडक्शन करता है, एक एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए यूज़ होता है, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है एक। देखते हैं, कंफर्म करूंगा मैं भी। फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट जो है फर्टिलाइजेशन करता है। यूट्रस या वॉर्म जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस होती है इसके अंदर। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ओवेरी, हाँ ये वाला है, ओवेरी ऑल्सो रिलीजेस, यही ओवेरी ऑल्सो रिलीजेस रिलैक्सिन दैट रिलैक्सेस प्यूबिक एरिया फॉर इजी डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ट्विंस दो तरीके के होते हैं, एक अनआइडेंटिकल और एक आइडेंटिकल। अनआइडेंटिकल वो होते हैं जो डाइजाइगोट होते हैं, मतलब दो अलग अलग स्पर्म अलग अलग ओवेरी में घुस जाते हैं। और आइडेंटिकल वो होते हैं जब एक ही में उसमें घुस जाते हैं और वो बाद में डिवाइड हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है वो देख लेते हैं। ये होता है, ये बीच वाला जो है फीटस, फीटस के साइड में एमनियोटिक फ्लूइड है जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है, फीटस को चोट ना लगे। सीरंज से इसको निकाला जाता है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए बच्चे का, या कोई बीमारी वगैरह है उसको वो चेक करने के लिए, उसको एमनियोसेंट्रिसिस बोलते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोसेंट्रोसिस निकाला जाता है। उसके साइड में होता है प्लेसेंटा जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फीटस को, और हार्मोन भी सिक्रूट करता है HCG, जो कि जब यूरिन में चेक करते हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं, वो यही वाला प्लेसेंटा होता है जो यूरिन में निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गेनोडोट्रोपिन। ठीक है, और उसके बाद प्लेसेंटा के बाद होता है वॉल ऑफ यूट्रस। तो सबसे पहले फीटस, एमनियोटिक फ्लूइड जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है, उसके बाद प्लेसेंटा, और फिर वॉल ऑफ यूट्रस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है गाइस यहाँ पे, इसको देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। वो एक टेक्निक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, जिसमें फॉर वुमेन हुज फेलोपियन ट्यूब हैज़ प्रॉब्लम या ब्लॉकेज है, तो उसमें क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूम लेते हैं, उनको डाल दिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो उस एम्ब्रियो को टेस्ट ट्यूब से निकाल के विमेन की यूट्रस में डाल दिया जाता है। एक और चीज़ होती है सरोगेसी, ये टर्म है। इसका मतलब होता है जब किसी का यूट्रस डैमेज्ड होता है तो किसी और औरत का यूट्रस यूज़ करना अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए 9 महीने के लिए, तो एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड टू सम अदर वीमेंस यूट्रस। सरोगेट मदर बोलते हैं उसको। मगर हमारे सर ने ये भी बताया था कि आजकल बड़े सिटीज़ में लोग
भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुद 9 महीने बच्चा पेट में ना रखना पड़े, उसके लिए भी ये करते हैं, पैसा देके लोगों को। तो ऐसा भी होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड जो था वो था लुइस जॉय ब्राउन, इंग्लैंड का था। 25 जुलाई 1978 को भाई साहब का जन्म हुआ था। इंडिया में दुर्गा 3 अक्टूबर 1978, ओके। तो 25 जुलाई और 3 अक्टूबर कुछ ही टाइम बाद आ चुका है यहाँ पे भी। जुलाई के बाद जुलाई अभी चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने बाद, 3 भी नहीं 2 महीने, क्योंकि देखो एंड और फर्स्ट। बाय डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, इसमें एक मूवी भी बनी है, एंड डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड। अच्छा ये है बाय डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो एंड डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड, और अपना था सुभाष मुखोपाध्याय। उसके बाद हम देख लेते हैं क्लीनिंग जो है, प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी क्लोनिंग लिखा है, क्लोनिंग जो होता है उसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्लोन कॉपी डॉली बनाई गई थी, जो कि एक शीप थी। फर्स्ट क्लोन शीप है डॉली, 5 जुलाई 1996। 14 फरवरी 2003 को लंग इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई थी, और डॉक्टर आयान विल्मर्ट स्कॉटलैंड से हैं, उन्होंने ये किया था। फर्स्ट क्लोन बफेलो गरिमा 2 कैमल इंजाज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 ± 2 डेज का होता है, और फ्रॉम फर्स्ट डे वॉल ऑफ यूट्रस स्टार्ट्स टू थिकन अप। 28th डे पे जो वॉल है वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो फर्स्ट पे स्टार्ट होती है और 28th पे बर्स्ट हो जाती है, उसको ब्लीडिंग, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14th डे के दिन ओव्यूलेशन होता है, 3 डेज अलाइव रहता है ओव्यूम। 14 से 15, 16, 17 मेनार्क जो है वो बोलते हैं 10 से 14 साल जब स्टार्ट होता है, और मेनोपोज 45 से 50 साल जब ये रुक जाता है। बर्थ कंट्रोल की कुछ चीज़ें लिखी है यहाँ पे। कॉन्ट्रासेप्शन पहला है नेचुरल मेथड या कैलेंडर मेथड, जिसके हिसाब से अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 तारीख से 28 तारीख तक है, तो हम अगर 1 तारीख से 10 तारीख जो हमारा टाइम पीरियड है वो एक सेफ टाइम पीरियड है, 10 से 21 रिस्क पीरियड है, और फिर 20 से 28 सेफ पीरियड है। तो इस तरीके से ये नेचुरल मेथड या कैलेंडर मेथड होता है। बैरियर मेथड होता है जिसमें हम ये कॉन्डोम्स और सर्वाइकल वोल्ड्स और हाँ ये सब यूज़ करते हैं, और एसटीडी से बचने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं हम। केमिकल मेथड्स है जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, इसमें प्रोजेस्ट्रॉन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रॉन। और उसके बाद एक सहेली नाम से फर्स्ट नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आई थी बाय CDRI लखनऊ। उसके बाद सर्जिकल मेथड होता है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, जिससे ना हो। ये वेसेक्टोमी होता है मेल्स में और ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स में। IUDs इंट्रा यूट्रस डिवाइसेस, जो कॉपर TCUT लग जाता है कुछ, जिससे शायद नहीं होता। ओके इधर आ गया। चलो गाइस अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारा 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग करते हैं हम फिजन से। फिजन में बाइनरी और मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब 1 से 2 और मल्टीपल मतलब 1 से 3 या ज़्यादा। तो बाइनरी में अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम आता है, और मल्टीपल में मलेरियल पैरासाइट आता है, प्लास्मोडियम बोलते हैं इसको, मलेरियल पैरासाइट। फिर आता है बडिंग, जो कि ऐसे अगर कुछ ये है उसमें से ये है, ये टूट के नीचे गिर गया तो ये यहीं पे हो जाएगा, इसको बडिंग बोलते हैं। यीस्ट में होता है फंगस, और हाइड्रा एक एनिमल होता है उसमें होता है। रीजनरेशन मतलब इसको अगर हमने 3 हिस्सों में काटा तो तीनों हिस्सों अपने अपने वापस जनरेट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं प्लेनेरिया, एनिमल है एक, और हाइड्रा। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब कि इसको यहाँ से कहीं से भी काट दो तो वैसा का वैसा चलता रहेगा। स्पाइरोगेरा, पोन्ड सिल्क बोलते हैं इसको, और ग्रीन एल्गी डी बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, सीड ड्रॉप, कहीं पे सीड ड्रॉप कर दिया कुछ भी तो उससे शायद वहाँ पे पैदा हो जाएगा। तो फंगस, राइजोपस, म्यूकर और न्यूरोस्पोरा, मॉस और फर्न्स। मॉसेस एंड फर्न्स जो होते हैं हमारे टूंड्रा और ताइका वेजिटेशन में होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन नॉन सीड प्लांट्स फ्रॉम एनी बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो किसी जैसे कि हमारा पोटैटो है, रोज़ है, और ब्रायोफाइलम लीव्स, ये क्या लिखा है, हाँ अच्छा, ब्रायोफाइलम का लीव, अगर हम एक पौधे का नाम है ब्रायोफाइलम, इसका लीव लेके हम लगा देते हैं, या पोटैटो या रोज़ की डंडी लेके, स्टेम लेके लगा देते हैं तो वो उग जाता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक ये टिश्यू कल्चर है जो कि मुझे ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आपको आता है तो नोट्स देख लो। प्लांट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट जो होता है वो फ्लावर होता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर देख लेते हैं। सिंगल में ग्रुप में क्या बोलते हैं, सिंगल में एक सेपल होता है जिसको कैलिक्स बोलते हैं, पेटल होता है जिसको कैरोला बोलते हैं, स्टेमिन होता है जिसको एंड्रीशियम बोलते हैं, और कार्पेल या पिस्टल होता है जिसको गाइनोसियम बोलते हैं। 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल और एक होते हैं यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल होते हैं जिसमें खुद में ही मेल और फीमेल सब कुछ होता है, और यूनिसेक्सुअल होते हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं। बाइसेक्सुअल में रोज़, चाइना रोज़, मस्टर्ड, पर्तूनिया, और यूनिसेक्सुअल में पपाया, वाटरमेलन, कॉर्न और कुकुम्बर, सॉरी, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हम देख रहे थे ये हमारा होता है कार्पेल या पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये हमारा स्टेमिन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बाकी हमने देख लिया। आगे हम चलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पे, जिसमें एक पहला आता है स्टेमिन जो कि मेल होता है, जिसमें ये फिलामेंट होता है, ये एंथ्रेक्स बोलते हैं, इसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। इसके ऊपर जो होते हैं पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसमें मेल गैमीट होते हैं जो कि जाते हैं यहाँ पे
और ये जो है ये है कार्पेल या पिस्टल, जो कि ओवेरी जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें ये पूरी बाहर वाली ओवेरी है जो कि कल को जाके फ्रूट बन जाती है, और ये जो अंदर है ये ओव्यूल है जो कि सीड बन जाता है, जो नया प्लांट बनता है जिससे। तो ये ओव्यूल है, और ये यहाँ से हमारा आया मेल गेमीट पोलन ग्रेन से ऐसे ऐसे ऐसे, और जाके मिला ओव्यूल में फीमेल गेमीट से, और वो आया यहाँ से था स्टाइल से, ये स्टाइल बोलते हैं इसको, और ये स्टिग्मा, स्टिग्मा में घुसा और स्टाइल से आया। और ये देखो ये हमने प्रोसेस लिख रखा है। स्टेमन के एंथर पे पोलन ग्रेन होगा मेल गेमीट, और कार्पेल की ओवेरी के अंदर वो ओव्यूल होगा, उसके अंदर होगा फीमेल गेमीट। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या रह गया है, उसको भी फटाफट कर देंगे। ठीक है, कुछ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन काम करते हैं, या क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं इसको। सेल्फ इज खुद से खुद में। ठीक है, तो पहला होता है पानी से, हाइड्रोफिले बोलते हैं। दूसरा है एयर से, एनीफिले बोलते हैं। तीसरा है इंसेक्ट से, एंटोफिले, एंटोमोफिले बोलते हैं। बर्ड से ऑर्निथोफिले, स्नेक से ओप्लियोफिले, और एंट से मर्माकोफिले। बर्ड से चिरेप्टोफिले, चिरेप्टरोफिले, और स्नेल से मेलाकोफिले, और एनिमल से जूफिले। तो ये याद कर लेने गाइस, आ सकते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टिग्मा एंड स्टाइल आर डैमेज्ड, नो मोर यूजेबल। ओवेरी फ्रूट में बदल जाता है, और अंदर वाला ओव्यूल सीड में बदल जाता है। सीड जो होता है वो कंटेन करता है बेबी प्लांट को, जो कि स्लीपिंग या डोरमेंट स्टेज पे होता है। सीड में बेबी प्लांट प्लस फूड दोनों चीज़ होती है। तो अभी दिखा देते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड दिखा रखा है। ये एक बेबी प्लांट है, ठीक है, ये कॉटिलिडन है। न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, प्रोटीन, ये सब इसके अंदर है। चने का दाना मान लो, कुछ भी मान लो, इसको हमने पानी दिया तो यहाँ से प्लमूट, प्लूमूल हो गया, नीचे से रेडिकल, नीचे वाले को रेडिकल बोलते हैं। प्लमूट बोलते हैं स्टेम या शूट्स को। फोटोट्रॉफिक होता है, ऊपर निकलता है। रेडिकल बोलते हैं रूट्स को। रूट्स जो होते हैं वो जियोट्रॉपिकल होते हैं, नीचे जाते हैं। और चीमोट्रॉपिक पोलन ट्यूब होती है। ठीक है, तो ये बच्चे का खाना होता है। आफ्टर ग्रोथ प्लांट बन जाता है, फ्लावर बन जाता है, फिर सीड बनता है, फिर प्लांट बनता है, और ये सर्कल जिंदगी का सर्कल चलता रहता है। फ्रूट्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट जिसमें डेवलप्स फ्रॉम ओवेरी, मैंगो, बनाना होते हैं, और फॉल्स फ्रूट नॉट फ्रॉम एवेरी, ओवेरी, एप्पल, पियर, कैशियो और स्ट्रॉबेरी। तो ये ओवेरी से नहीं बनते हैं, वो फ्रूट हैं, और ये ओवेरी से बनते हैं, ये वो फ्रूट है। कुछ साइंटिफिक नाम हम पढ़ लेते हैं फ्रूट्स एंड देयर ईटेबल पार्ट्स। एप्पल या पियर के अंदर के हिस्से को थैलेमस बोलते हैं। कोकोनट के अंदर के हिस्से को एंडोस्पर्म बोलते हैं। लीची के अंदर के हिस्से, खाने वाले हिस्से को एरिल बोलते हैं। ऑरेंज के को जूसी हेयर्स बोलते हैं। जैक फ्रूट जिसको कटहल बोलते हैं उसको ब्रैक्ट या पेरियांथ सीड बोलते हैं। मैंगो के खाने वाले हिस्से को मेसोकार्प बोलते हैं। कोकोनट वाटर को लिक्विड एंडोस्पर्म, तो सेम लिक्विड एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म कोकोनट। लास्ट पेज हम कर लेते हैं इस वीडियो का गाइस। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? पार्थेनोकार्पी ओवेरी का फ्रूट में जो फर्टिलाइजेशन होता है, दीज फ्रूट्स आर सीडलेस। बनाना और ग्रेप्स की बात हो गई। पार्थेनोकार्पी, ओवेरी इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो ओवेरी फ्रूट में बदल जाता है, उस फ्रूट को सीडलेस होता है, बनाना और ग्रेप्स। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑफ द प्लांट। तो सेफ्रॉन जो है वो स्टिग्मा और जो स्टाइल था वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। क्लोव जो होता है वो फ्लावर के बड से ऑब्टेन किया जाता है। और स्टेम जो होता है, उसके मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बोलेंगे, तो जैसे हमारा पोटैटो होता है, जिंजर होता है, टर्मरिक होता है, ज़मीन कंद होता है, इन सबको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बोलेंगे। मतलब ये है तो स्टेम, मगर ये नॉर्मल स्टेम जैसे नहीं है, मॉडिफाइड स्टेम है या अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, ऐसे ही रूट्स होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीट, स्वीट पोटैटो, ये सब फूड स्टोर करती है, फ्लैशी होती है। तो जो हमारा पोटैटो होता है वो अंदर होता है, मगर वो स्टेम होता है। जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद स्टेम होते हैं, और रूट्स होते हैं गाजर, मूली, टर्निप, बीटरूट, स्वीट पोटैटो, ये सब कुछ। फिर नियोमेटोट्रोफोर है, जो रेस्पिरेटरी रूट होती है, जो ऐसे 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 बाहर निकली होती है ज़मीन से सांस लेने के लिए, जो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करती है यहाँ से। मैनग्रूव्स में ज़्यादा देखने को मिल जाती है ये। राइजोफोरा बोलते हैं, इन मार्शी या सॉल्टी आइलैंड प्लेसेस में मिलती है। हेलोफाइट्स बोल देते हैं इसको, मैनग्रूव्स को। उसके बाद एक बनियान ट्री है जिसमें प्रॉप रूट होती है या पिलर रूट होती है, जिसको मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए होती है, ये साइड में पेड़ को, बड़ा पेड़ होता है बहुत ज़्यादा। फिर एक स्टिल रूट होती है जो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मेज़ या गन्ने के यहाँ पे स्टिल रूट होती है। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये अपने को सोच में डालती है कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, अगर अनियन और जो गार्लिक का जो हिस्सा है जो हम खाते हैं वो अगर एक पत्ता होता है, तो जैन धर्म और नवरात्रे और इन चीज़ों पे लहसुन और गार्लिक खाना मना होता है। तो क्या वो इसीलिए इससे रिलेटेड होता है कुछ कि वो लीव्स होते हैं? मैं तो नहीं जानता गाइस, क्या आप जानते हो? कमेंट्स में बताएं। वीडियो यहीं खत्म होती है, अगली वीडियो में मिलेंगे।